भाजपा विधायक बकायदा रिट्वीट करके जेडीयू के सांसद को धमकाते हुए ये कहते हैं कि एक तो आपके जैसा था, वो नप गया, वो चला गया, अब बारी आपकी है, आप भी ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, आप भी जल्दी जाइएगा। और इस बयान के बाद लोग कह रहे हैं कि भाजपा और जेडीयू आमने सामने आ सकती है और दोनों में बातें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। आखिरकार कौन है वो विधायक जी, किस सांसद को टारगेट कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज से ठीक 1 महीना पहले यानी 3 नवंबर के दिन एक खबर जो है वो सरेआम लोगों के बीच वायरल होती है, जिसमें भागलपुर के जो सांसद हैं जिनका नाम है अजय मंडल, वो जगह जगह पे जाके भाजपा के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं, भाजपा विधायक के खिलाफ जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं। और इस बात की चर्चा एकदम से आम हो जाती है कि जो जेडीयू के सांसद महोदय हैं वो भाजपा के विधायक को हराने के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिश और तमाम प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक 1 महीना पहले ऐसा होता है, लेकिन अभी चुनाव जो है वो हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, सदन की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है। और इसी बीच भाजपा विधायक का जो है वो एक रिट्वीट आता है और इस रिट्वीट ने पूरा माहौल ही बदल के रख दिया। दरअसल आप देखिए, ये हैं भाजपा विधायक, इनका नाम है शैलेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार जो है वो बीहपुर से, भागलपुर के बीहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और यहां से ये जो है वो भाजपा के लगातार प्रयासों के बाद चुनाव जीते। लेकिन इसी बीच एक खबर भी आई थी कि जो अजय मंडल है, जो जेडीयू के सांसद हैं, ये महोदय भाजपा के विधायक के खिलाफ ही वोट मांग रहे थे, ये महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे थे। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भाजपा के इस विधायक को जरूर थी। व्यक्तिगत तौर पे बहुत परेशान थे शैलेंद्र कुमार, क्योंकि अगर उस क्षेत्र का सांसद ही अगर आपके खिलाफ, वो भी आपका अपना सांसद, एनडीए का साथी सांसद आपके खिलाफ वोट मांग रहा हो, तो वहां से जीतना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और इस चैलेंज को बड़ा मुश्किल तरीके से हैंडल कर पाए शैलेंद्र कुमार। अब शैलेंद्र कुमार जब चुनाव जीत चुके हैं तो उनके सामने है कि भाई साहब, अगर आपने हमको जरा भी मतलब इस बात का, एनडीए का लिहाज नहीं किया और हमको हराने का जुगत किया, तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ था तो यह दावा नहीं किया गया था कि कंफर्म ऐसा है कि भाई साहब सांसद महोदय जो है वो इनके खिलाफ ही वोट मांग रहे हैं, लेकिन एक माहौल बना था और वो माहौल का असर देखिए कि विधायक जी ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई ऐसा हुआ था, सबका चेहरा सामने आ गया है। एक विधायक जी तो नप भी गए, मतलब उनके कहने का सीधा मतलब था कि जेडीयू के पहले विधायक थे ना गोपाल मंडल, वो तो विधायक नहीं बने, उनकी टिकट तो काट दी गई, अब बारी आपकी है, आपके साथ भी जल्दी ही ऐसा ही होगा। और ये विधायक जी का कहीं ना कहीं रिट्वीट जो है वो जेडीयू और भाजपा के बीच में तल्खियां बढ़ा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेडीयू और भाजपा की तल्खियां बढ़ेगी या फिर जो सांसद महोदय हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का समय चल रहा था और उस दौरान ये खबर ये भी आई थी कि सांसद महोदय जो है वो अपने ही पार्टी से खासा नाराज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ये तो इस्तीफा देने तक की बात कर रहे थे। और इसके पीछे का रीजन था कि भागलपुर में जो भी जितने भी विधानसभा हैं वहां पे इनसे पूछ के टिकट नहीं दिया जा रहा है। और इसी बात से खफा होकर ये पहुंच गए थे कि भाई साहब हमको नहीं रहना है सांसद, हम तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन चीजें फिर से जो है वो हैंडल की जाती है, नीतीश कुमार सब कुछ संभालते हैं, ये बकायदा फिर से सांसद बनते हैं। लेकिन सांसद बनने के बाद जो चीजें सामने आई है, जो खबरें सामने आई है, उससे जो है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा और जेडीयू है उसमें तकरार भी बढ़ सकती है। वहीं पे देखा जाए तो अजय मंडल की मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ती है, क्योंकि आप समझिए कि अगर गठबंधन में रह के गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते तो समस्या तो बढ़नी लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच में जेडीयू और भाजपा जो है ये आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में तल्खियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिहाज से तो सही नहीं लगता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से भाजपा के विधायक और जेडीयू के सांसद आमने सामने हैं, लड़ाइयां एकदम से अब जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।